इटावा में दो सगी बहनों की किसने की हत्या, कौन है कातिल? इटावा में फैली सनसनी। बलरई इलाके के गांव बहादुरपुर में दो मासूम सगी बहनों की निर्ममता से गला काट करके हत्या कर दी गई है। दोनों स्कूली छात्राएं थीं। दोनों बहनों की हत्या उनके घर के अंदर की गई। आखिर कौन है हत्यारा? अभी तक इस बात का सुराग लगाने में पुलिस की कई टीमें सक्रिय बनी हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों का अनुमान ऐसा है कि दो सगी बहनों की हत्या में परिवार का ही कोई नजदीकी या करीबी शामिल है। पुलिस को हत्या वाले घर से कई सुराग भी हाथ लगे हैं। दो सगी बहनों की हत्या की वारदात को लेकर के कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार सिंह देर शाम मौके पर पहुंचे। वहीं जिले के सभी पुलिस अधिकारी भी गहनता से जांच करने में जुटे हुए हैं। दो मासूम सगी बहनों की हत्या की वारदात उस वक्त की गई जब उनके माता पिता खेत खलियान में चारा काटने के लिए गए हुए थे। आपको बता दें, हत्या की शिकार हुई 7 साल की रोशनी और 5 साल की शिल्पी है। शाम 6 बजे के करीब हुई इस हत्या की जानकारी पुलिस को शाम 7:30 के आसपास मिली। इसके बाद पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर गहनता से जांच शुरू कर दी है। दो सगी बहनों की हत्या की खबर मिलने के बाद कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार सिंह मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ कई घंटे तक विभिन्न स्तर पर इस पूरी घटना को लेकर के सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल की। तो मासूम बेटियों के पिता जयवीर सिंह और उनकी मां सुशीला घटना को लेकर पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वह अपने खेत खलियान पर काम करने में जुटे हुए थे, लेकिन हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला कौन है और उनकी संख्या कितनी है, यह बात भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कानपुर जोन के आईजी प्रशांत कुमार सिंह ने जरूर इस बात की तस्दीक की है कि पुलिस को इस बात का सबूत मिल गया है कि हत्या की वारदात में फावड़े का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस पर खून के निशान देखे गए हैं। घटना घर के भीतर घटित हुई है। इससे यह बात पूरी तरह से साफ हो रही है कि हत्या की वारदात में कोई पारिवारिक नजदीकी या करीबी शख्स शामिल है। करीब 1500 की आबादी वाले बहादुरपुर गांव में दो सगी बहनों की हत्या के बाद मातम छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। पारिवारिक नजदीकियों का रो रो करके बुरा हाल बना हुआ है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार दो मासूम बहनों की हत्या क्यों और कैसे किसने की है। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला, क्या बात हो गई आपको? कछु नहीं भैया, मार में गए तो मुझे पता नहीं है। 4 बजे गए थे हम, 5 बजे इनके पापा गए पीछे से, पापा गए आगे, बेटी पीछे से गई और पता नहीं लौट गई। बेटी जाके के बाद चौपट डरे खोले तो उठाई पीछे चले गए, घेर पे पोला रुआ कर लगे तो हमें जा नहीं पता थी कि कमरा में कौन मेरी बेटियाँ काट दी, नहीं पता थी। तो कितनी बेटी आपकी है? एक ही रह गई, 3 है, 3 लाला। 2 हैं? हाँ 2 काट दी मेरी। एक कमरा में डालती। कितनी उम्र है उनकी? एक हो 10 साल की, एक हो 5-6 साल की। अच्छा, इन पे सफेद का बात भाई कछु अंदाजा? कछु नहीं भाई, काल से लड़ाई देंगा नहीं बा मेरा। अच्छा, पता नहीं। तो बेटियां पढ़ती थी स्कूल में? एक गांव में जाती है, कोकाली जाती, पन्ना लाल के में। अपने भाइयों जाते, उनके दोनों 3-4 जने जाते, 4 कोकाली जाते, 5 यहाँ जाती छोटी वाली। सुमा कर दो। तुम्हारे आदमी का भेड़ चिड़िया है, भैंसिया किसान को काम वही काम करता है। वही कर। यहाँ ग्राम बहादुरपुर, थाना बलरई, इटावा में ये गांव के अंदर मकान है और गांव के सभी लोग काम कर रहे थे। इस बीच में 5:30 और 7 के बीच की घटना बताई जा रही है, जब 2 बच्चियों की हत्या हुई है और घर के अंदर हुई है। और कैसी हुई है उस मामले में हम लोग फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर देंगे। दोनों बच्चियां छोटी हैं और ये जो कोई इसमें सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। और घटना की परिस्थितियां और जो एविडेंसेस हैं, हमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौके से मिले हैं, तो हम लोग उन एविडेंसेस पे और उन लीड्स पे काम कर रहे हैं
और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, बड़े छोटे अंतराल में हम लोग इस घटना को वर्कआउट कर देंगे। फोरेंसिक टीम हमारी कानपुर से भी आई हुई है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। क्या किसी नज़दीकी के हाथ होने की अंदेशा जताया जा रहा है? अभी इस पे कुछ भी कहना, सारे एविडेंसेस आ रहे हैं और उन एविडेंसेस को हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और जैसे ही पूरी घटना हमारे सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाएंगे हम इस पे आपसे दोबारा बात क्या आपने करेंगे। कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी की है किसी तरह की? नहीं, इस घटना तो गांव के अंदर की है, बीच गांव की है। जब सारा गांव एक्टिव था तो उस समय कैसे घटना घटी है, क्या घटना घटी है, तो इसमें कोई प्रशासनिक बात नहीं है। और मेन है कि हमें घटना का मोटिव और घटना का वर्कआउट और जो एक्यूज इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना है। उसके लिए जितनी हमारी टीम्स फोरेंसिक की हैं वो लगी हुई हैं और फोरेंसिक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हम लोगों को मिल रहे हैं। क्या कौन से वेपन से हत्या होना लक्षित हो रहा है? अब फावड़े से लक्षित होता है कि हत्या हुई। क्या रिकवर हो गया? अभी उस पर कुछ भी बोलना ठीक, मतलब वो एक एविडेंस का पार्ट है, तो अभी बात करना ठीक नहीं।